इंसान को पैदा किया, प्रोसीजर बता रहा है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को मिली जुली मनी से पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है यूं ही पैदा नहीं फरमाया, हमने आँख देकर इम्तिहान लेना है, हमें कान देकर इम्तिहान लेना है, हमें ये सारी चीज़ें देकर उसका इम्तिहान लेना है। यहाँ से ये बात समझ में आई, हम दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं ये दारुल इम्तिहान है, एग्जाम हॉल के अंदर हम हैं, हमारा कदम कदम पर इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह हमें आजमा रहा है। रब फरमाता है नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, हम उसको आजमाएंगे, हमने उसको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, अब उसका इम्तिहान हो रहा है। मेरे बंदे, कान देने वाला मैं हूँ, कुव्वते समाअत देने वाला मैं हूँ, कुव्वते बसारत देने वाला मैं हूँ, जरा मैं देखना चाहता हूँ ऐ मेरे बंदे, जो मैंने सुनने के लिए कहा वो सुन रहा है या जिससे सुनने के लिए मना किया वो सुन रहा है? मैंने जो देखने के लिए आंखें दी हैं, क्या तू उससे वो देख रहा है या वो देख रहा है जिसको देखने के लिए मैंने मना किया? ऐ इंसान तू सोच ले, इस जमीन पर इम्तिहान गाह के अंदर है, आंखों के जरिए और कानों के जरिए। पहले जिक्र अल्लाह ने कान का फरमाया, वजअलनाहु समीअन बसीरा, और कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर समाअत का जिक्र पहले है, बसारत का जिक्र बाद में है। इसको मैं समझाऊं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने समाअत पहले क्यों बयान फरमाई? वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, समाअतों के बाद इंसान का दिल बदलता है, समाअत के बाद इंसान का मिजाज बदलता है, समाअत के बाद इंसान की सोच बदलती है, समाअत के बाद इंसान के अफकार व नजरियात बदलते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, मुसलमान शराबी भले हो, मुसलमान जुआड़ी भले हो, मुसलमान गबन करने वाला भले हो, लेकिन अगर उसके घर पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो शराबी मुसलमान भी सबसे पहले इस चीज़ की फिक्र में रहता है कि मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई हाफिज मिल जाए, कोई मुअज्जिन मिल जाए। वो सबसे पहले इस फिक्र में रहता है कि जल्दी से कोई आकर मेरे बच्चे के कान में अजान कह दे, अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है उस शराबी को जो अजान सुन करके भाग जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, वो बेनमाजी जो अजान की आवाज़ सुनने के बाद बिस्तर पर पड़ा रहता है, अपने घर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे अजान सुनाने की फिक्र क्यों है, अजान कहवाने की फिक्र क्यों है? आप देखेंगे ये फितरत आवाज देती है, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उसके दिल में डाल दिया है। ऐ मेरे बंदे, जल्दी से इसके कानों तक मेरा जिक्र पहुंचा दे ताकि उसे पता चले कि ये किसके घर पैदा हुआ है, अल्लाह के मानने वाले के घर पैदा हुआ है या अल्लाह को न मानने वाले के घर पैदा हुआ है। और जब इसके कानों में मेरे जिक्र की आवाज पहुंचेगी, इसके कल्ब को सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी, इसके कान आशना हो जाएंगे, इसके कान को लज्जत मिलेगी मेरे जिक्र से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हम सब के कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज पैदा होते ही पहुंचा दी गई, लेकिन आज हम क्या सुन रहे हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, अब अल्लाह के जिक्र से तबीयत को लुत्फ नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनने का जज्बा खत्म होता जा रहा है। अल-इयाज़ बिल्लाह। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि न कुरान सुनना अच्छा लगता है, न नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना अच्छा लगता है, न अल्लाह का जिक्र अच्छा लगता है। अब अगर अच्छा लगता है तो गाने अच्छे लगते हैं, गज़लें अच्छी लगती हैं, गीबत अच्छी लगती हैं। मुझे यहाँ पर बड़ा प्यारा कौल एक बुजुर्ग का याद आ रहा है कि जिस तरीके से लोग दूसरों की गीबत गौर से सुनते हैं, अगर अल्लाह की बात इतनी ही गौर से सुने तो दिल की दुनिया बदल जाएगी।